स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जैसे कि हमने पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पढ़ा था और उसकी पहले पहले हमने ओरिजिन पढ़ी। तो ओरिजिन में क्या था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होता है और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी क्या होती हैं, पैरेलल ट्यूब्स होती हैं एंड उन सिस्टर्नीज पे अटैच होते हैं सरफेस पे राइबोसोम्स। लेकिन ये स्ट्रक्चर जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होती जाए तो राइबोसोम लास्ट करती जाएगी और इसकी शेप भी चेंज होती जाएगी। तो हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे ऐसा फॉर्म प्रोड्यूस होगा जो कि अलग शेप का होगा। मीन्स इसकी जो सिस्टर्नीज हैं पैरेलल हैं और यहां होंगी ट्यूब्स, ट्यूब्यूल्स। और ट्यूब्यूल्स पैरेलल नहीं बल्कि ब्रांचेड होंगी। तो ये डिफरेंस हो गया किसमें, स्मूथ और रफ ईआर। स्मूथ ओरिजिन को देखा हमने तो आर ई आर ओरिजिनेट होगी किससे, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। एस ई आर ओरिजिनेट होगी किससे, आर ई आर से। आर ई आर क्लोज होगी किसके, न्यूक्लियस। एस ई आर क्लोज होगी किसके, देखिए भाई, साइटो सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आर ई आर पे राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे, जिस वजह से हमने इसे आर ई आर कहा, रफ कहा। और इस पे एस ई आर पे राइबोसोम नहीं होंगे, मीन्स एब्सेंट। फिर कहें कि आर ई आर की जो स्ट्रक्चर होंगे उसे स्ट्रक्चर को कहेंगे सिस्टर्नी। एस ई आर की स्ट्रक्चर को ट्यूब्यूल्स कहा जाए। आर ई आर के सिस्टर्नीज पैरेलल होंगी और अनब्रांचेड होंगी, अरेंजमेंट पैरेलल सिस्टर्नी अरेंजमेंट। और यहां ट्यूब्यूल्स ब्रांचेड होंगे। ये डिफरेंसेस हुआ किसमें, आरिया और एसिया। अब हमें डिटेल से समझना किसको है, एस ई आर। अगर एस ई आर को देखा जाए तो पहला इनका फंक्शन इस ट्यूब्यूल्स के अंदर देखते हैं। इसको जूम आउट करते हैं। एस ई आर की स्ट्रक्चर के अंदर कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। मींस इसमें एंजाइम दो तरह के तरीके के होते हैं। एक वो एंजाइम जो कि ल्यूमिन में फ्रीली हो, दूसरे जो कि अटैच्ड हो। और अटैच्ड एंजाइम या तो इनकी इनर मेम्ब्रेन से होंगे या आउटर साइड से होंगे, या ल्यूमिनल साइड या साइटोसोलिक साइड। दूसरे एंजाइम इसमें क्या होंगे भाई, फ्री एंजाइम्स।
इनके बेस पे इन पे मल्टीपल इनकी फंक्शंस होंगे। पहला फंक्शन हम देखते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म। जैसे कि याद रखिए कि लिपिड मेटाबॉलिज्म इस तरह से होगी कि टू कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए, जैसे ही इंटर होगा किसके अंदर भाई, ल्यूमिन के अंदर, ल्यूमिन ऑफ एसईआर के अंदर, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि टू कार्बन कंटेनिंग है, अब इसमें असेंबलेज हो सकती है डिफरेंट वे में। सपोज इसमें असेंबलेज हो गई इस तरह से कि कार्बन 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 कार्बन। अब देखिए भाई इसमें कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन HO यानी हाइड्रो कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। इस वजह से इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, दिस इज कॉल्ड फैटी एसिड। याद रखें कि फैटी एसिड कौन सी मॉलिक्यूल से बने, एसिटाइल कोएंजाइम ए से, स्ट्रक्चर SER के अंदर, क्योंकि SER के अंदर उनके सिंथेसिस के एंजाइम होते हैं। अब फोकस करें, अगर इस फैटी एसिड को ज्वाइन किया जाए ग्लाइसरोल के साथ, प्लस में उसमें एडिशन की जाए फास्फेट की, तो यहां से क्या बन सकता है, फास्फोलिपिड। अगर ग्लाइसरोल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच किए जाएं तो यहां से बन सकते हैं ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल्स। अगर फैटी एसिड किसी दूसरी तरीके से अरेंज हो, सपोज फैटी एसिड अरेंज होके बना रहे हैं स्टीरॉइड्स रिंग्स, स्टीरॉइड रिंग जो कि बेसिक कंपोनेंट होता है दूसरे लिपिड्स का, सपोज इससे बनेगा आगे चल के कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल को याद रखिए कि उसके 20 रिएक्शंस होते हैं, मींस 20 स्टेप होंगे, और 20 स्टेप्स के लिए 20 एंजाइम्स चाहिए। कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं स्मूथ ER के अंदर और कुछ साइटोसोल के अंदर। और ये स्टीरॉइड न्यूक्लियस दूसरी प्रोडक्ट कैसे, जैसे कि इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, वहां ये स्टीरॉइड न्यूक्लियस क्या बनाएंगे भाई, टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन। और ओवरीज के अंदर फॉलिक्यूलर सेल्स में ये क्या बनाएंगे भाई, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टिरोन, मींस फीमेल सेक्स हार्मोन। अल्डोस्टिरोन एंड कॉर्टिसोल। इट मींस दैट फास्फोलिपिड अगर ये बना रहे हैं, तो फास्फोलिपिड किसका पार्ट है सर, फास्फोलिपिड स्टेप्ड इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंटेन करना किसका काम होगा, SCR का। हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राइसाइल ग्लाइसरोल, जो कि
एडिपोसाइट्स सेल में होता है। और एडिपोसाइट सेल्स दो टाइप के, व्हाइट एडिपोसाइट्स एंड ब्राउन एडिपोसाइट्स। दोनों में एसईआर की कंसंट्रेशन ज्यादा। अब देखिए भाई, कोलेस्ट्रोल कोलेस्ट्रोल के कई प्रोडक्ट्स होते हैं। एक तो ये कोलेस्ट्रोल बाइल बनाएगा, मींस किस में होगा, लिवर में। और कोलेस्ट्रोल से ही आगे चल के विटामिन बनते हैं, सपोज विटामिन डी बनेगा। और टेस्टोस्टेरोन की बात करें, हमने क्या कहा कि ये टेस्टिस के अंदर बनेगा, मींस टेस्टिस में भी स्टीरॉयड न्यूक्लियस अपनी प्रोडक्ट बनाएगा। यही स्टीरॉयड न्यूक्लियस फीमेल के ओवरीज में प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन बनाएगा। लेकिन स्पेशली प्रोजेस्ट्रॉन प्लेसेंटा से भी बनता है। देन हम बात करें अल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो ग्लैंड है वहां से बने। यहां तक जो भी फंक्शन हम देखे ये थे लिपिड मेटाबॉलिज्म। उसके अलावा एसईआर के फंक्शंस कौन से होते हैं, जैसे कि हम बात करें इसमें एक फंक्शन है इसका डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मींस ये ड्रग्स को न्यूट्रलाइज करेंगे, उनके जो ग्रुप्स होते हैं टॉक्सिक ग्रुप उनको रिमूव करेंगे। तो उसके लिए जो एंजाइम्स चाहिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए वो इसकी ल्यूमिनल साइड में पाए जाते हैं। स्पेशली एंजाइम का नाम है CYP, साइटोक्रोम P450। अब देखिए भाई, सपोज यहां हमारे सेल्स में ड्रग्स की एंट्री हो रही है, तो उन ड्रग्स से जो टॉक्सिन ग्रुप होंगे, टॉक्सिक ग्रुप को निकाल के बाकी जो पार्ट्स बनेंगे वो पोलर ग्रुप होंगे, जिसे हम न्यूट्रल कहेंगे। और एक्सक्रिएट आउट भी हो सकते हैं, या अगर फंक्शनल होंगे तो डाइजेस्ट भी हो सकते हैं, मतलब फर्दर मेटाबोलाइज होंगे। और इनके फंक्शंस कौन से हैं, जैसे कि यहां दो एंजाइम की बात करें। एक एंजाइम जो कि अंदर की साइड पाया जाता है, दूसरा एंजाइम इसका जो कि बाहर की साइड पाया जाता है। साइटोसोलिक साइड में एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को आपस में मिला के बनाएगा ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन सिंथेटिक सेल्स में भी ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी, एसईआर की, स्पेशली लिवर और मसल सेल्स। इस एंजाइम का नाम UDPG, ग्लाइकोजन ट्रांसफरेस। एक बात याद रखें कि जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होता है बाहर से, तो ग्लूकोज में एडिशन हो जाती है
फास्फेट की। तो हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जैसे ही बन जाएगा तो वापस रिटर्न नहीं हो सकेगा। रिटर्न होने के लिए इसको वापस सेम कंडीशन में आना पड़ेगा, मींस फ्री ग्लूकोज में। और ये फ्री ग्लूकोज कैसे बनेगा कि यहां एंजाइम पाया जा रहा है ल्यूमिनल साइड में, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज ये एंजाइम क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल का ये फास्फेट ग्रुप रिमूव करवाएगा। फिर ये ग्लूकोज फ्री हो जाए। अब ये फ्री ग्लूकोज बाहर निकल सकता है, लेकिन ग्लूकोज 6 फास्फेट नहीं। मींस डी फास्फोराइलेशन भी किसका काम हुआ, इसका SER का। लास्ट फंक्शन देखते हैं। मसल्स के अंदर मेम्ब्रेन से कंटिन्यू होती हैं टी ट्यूब्यूल्स, और इन टी ट्यूब्यूल्स के दोनों साइड में मतलब सराउंड होता है SER। वहां इसका स्पेशल नाम होगा कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और मसल्स के अंदर इसमें स्टोर्ड होती है कैल्शियम की हाई कंसंट्रेशन। तो जैसे ही मसल्स को नीड होती है कॉन्ट्रेक्शन के लिए, जैसे कि उसमें ये थिक और थिन फिलामेंट होते हैं, कॉन्ट्रेक्शन करनी होती है मसल्स को, तो मसल की कॉन्ट्रेक्शन के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम। तो कैल्शियम चैनल्स के जरिए यहां से निकलेगी और कॉन्ट्रेक्शन करवाएगी। कॉन्ट्रेक्शन करवाने के बाद यही कैल्शियम यहां से रिमूव होगी, फिर वापस अपने SER के अंदर एंटर होगी। इस वजह से इसको हमने क्या कह दिया, सार्कोप्लाज्म रेटिक्यूलम। मींस कैल्शियम रिजर्वायर। इन मसल सेल्स, क्योंकि मसल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। अगर आपने सेल को डिटेल से समझना है, आपकी बायोकेमिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए, मींस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और एंजाइम वाले चैप्टर आपके अच्छे होने चाहिए।